A1 स्टार शर्मा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और हमारा चैनल है रो मैथ स्टार। सबसे पहले तो चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है हमारी, आपके लाइक करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रो मैथ स्टार हमारा चैनल है। और देखो भाई, आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास 3rd चैप्टर। 10th क्लास 3rd चैप्टर जो हमारा है, सबसे पहले तो इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे हम। तो देखो, 3rd चैप्टर का नाम हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में काम रहेगा भाई। अब सबसे पहले तो देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं। वो वेरिएबल क्या क्या होते हैं? वेरिएबल क्या होता है हमारा? तो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी हो, यानी कि जो वेरी करता रहे, बदलता रहे। ठीक है। और यहाँ पे है दो वेरिएबल है, कोई भी हो सकते हैं, वो एक्स वाई या फिर कोई भी एस टी, कोई भी ये दो वेरिएबल हो सकते हैं हमारे, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। दो चीज़ होती हैं भाई, एक तो वेरिएबल और एक होता हमारा कांस्टेंट। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू वेरी ना करे, फिक्स रहे, जैसे 2, 3, 4 ये हमारा है। और एक्स वाई जेड कोई भी ये हैं हमारे वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे हम। तो लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री हमारी क्या हो, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो। ठीक है। तो इनको सोल्व करने के लिए देखो, सबसे पहली बात तो जैसे लीनियर इक्वेशन लिखे, x - 3 = 0, x की वैल्यू आ गई 3। ये तो हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। अब बात करें टू वेरिएबल की। तो टू वेरिएबल की जैसे x + y = 5, ये कोई इक्वेशन है हमारी। ठीक है। अब इसको सोल्व नहीं कर सकते हम एक इक्वेशन से। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी इक्वेशन थी, एक। वेरिएबल कितना था, एक, तो सोल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल सोल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से। तो ये जो दो इक्वेशन है, इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं हम ax plus by plus c = 0। यहाँ पे 1 लगा सकते हैं हम पहली इक्वेशन के लिए। a2x plus b2y plus c2 = 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो ये दो इक्वेशन है। और ध्यान दो भी, यहाँ पे जो a b c है वो क्या, कांस्टेंट, और x y क्या हमारे वेरिएबल। तो चैप्टर का नाम समझ में आया। कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये इस तरह मिलेंगे जैसे अभी बताया था हमने, x + 2y + 5 = 0 मान लिया, और दूसरी इक्वेशन मान लिया 2x + 3y = 6 = 0। ये कोई सेकंड इक्वेशन ले लिया हमने। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर a की जो वैल्यू है वो है 1, b की वैल्यू है 2, और c की वैल्यू क्या है, 5। यानी जो x का कोफिशिएंट होगा वो होगा a, y का कोफिशिएंट b, और जो अकेला होगा कांस्टेंट वो c बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है। अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें तो ये हमारा a होगा, ये हमारा b होगा, और ये हमारा c होगा। साइन भी साथ में चलता वही। तो यहाँ से हमारे पास इनके सॉल्यूशन के 3 अलग अलग केस होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बताएंगे हम। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भी लाइन किस टाइप की है। लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। लाइन किस तरह की होंगी उनकी। जब हम ग्राफ बनाते हैं, 9th क्लास में हमने ग्राफ सीखा था, वही ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। यहाँ से कोई अगर ग्राफ बना रहे हैं हम, तो किसी लाइन के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो एक लाइन के लिए ये आ गया। अब जो सेकंड लाइन है, दो इक्वेशन हमारी, फर्स्ट के लिए मान लिया ये ग्राफ आ गया, सेकंड के लिए जो केस हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे जो पहला केस है वो केस क्या होगा हमारा, सबसे पहला केस होगा भाई, जो लाइन होंगी वो दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसके बारे में बात करेंगे भाई। इसका मतलब ये होगा कि ये जो ग्राफ हमारा, इसके अंदर जो दो लाइन आई हमारी, वो इस तरह से किसी एक पॉइंट के ऊपर,
किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, मान लिया यहाँ पे करेंगी, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन भी यहीं से आएगा जो x और y की वैल्यू होगी। तो सबसे पहली टाइप ये हुई भाई हमारी लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। तो जैसे हमारे पास मान लिया कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारी, हमें इसमें ये पता करना है कि लाइन इंटरसेक्ट कब होंगी। तो उसके लिए क्या करो, एक्स एक्स वाले को डिवाइड करा दो, तो क्या आएगा a1 बाई a2, यहाँ से क्या आएगा b1 बाई b2, और कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करें क्या आएगा c1 बाई c2, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो फर्स्ट केस है लाइन इंटरसेक्टिंग वाला, तो उसमें ये बोल रहा है a1 बाई a2 अगर नॉट इक्वल हो किसके b1 बाई b2 के, तो जो लाइन होंगी वो क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्ट, ठीक है, एट वन पॉइंट। आइए बात समझ में। जो सेकंड केस है उसकी बात करते हैं हम अब, सेकंड केस की। सेकंड केस में होती है हमारी पैरेलल लाइन, यानी कि ऐसी लाइन जो कहीं पर भी ना काटे हैं, इस तरह ग्राफ होगा उनका, अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमारी, तो ये दो लाइन इस तरह से आ जाएंगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो उसके लिए याद रखना हमें a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2, नॉट इक्वल टू होगा हमारा c1 बाई c2, यानी कि पहली दो रेशो तो इक्वल आ जाएंगी, लास्ट वाली इक्वल नहीं आएगी। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारा थर्ड केस होगा, थर्ड केस में ये बोल रहा है हमारे पास ऐसी लाइन होंगी भाई कि वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाएगी। जैसे अगर हम ग्राफ में बात करेंगे हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है, अगर पहली लाइन ये है तो दूसरी लाइन भी यही हो जाएगी, इसी के ऊपर, सारे के सारे पॉइंट इसी के ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। तो ये तीन केस पढ़े वही। सबसे पहला जो केस पढ़ा हमने वो पढ़ा लाइन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट का, यानी कि पहले दोनों इक्वल ना हो, अगर पहला इक्वल हो दूसरा इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन पढ़ी हुई, और अगर तीनों इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट लाइन होगी हुई। अब उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या होंगे। तो ध्यान दो भाई, जैसे ये लाइन है, याद रखने की ट्रिक यही है कि ये जो दो लाइन है दोनों इक्वेशन वाली, वो जितनी भी बार कट करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो कितनी बार कट किया इसने, वन पॉइंट पे, तो इसका मतलब इसका वन सॉल्यूशन है, याद रख लोगे। वन सॉल्यूशन कह सकते हो या फिर इसका यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हो, क्योंकि इसने कहां पर कितनी बार टच किया है आपस में दोनों लाइनों ने, एक बार, तो एक बार इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बस लाइन याद रख लो कि पहली बार में देखो, पहली बार में काट दिया मैं, पहली बार में नॉट इक्वल, पहली बार में नॉट इक्वल आ गया, तो पहली बार में एक के पॉइंट पे पहली मतलब एक पॉइंट पर काट गया, और एक पॉइंट पर आ गया तो एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा केस था पैरेलल लाइन का, देखो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करी, तो इसका मतलब इसमें सॉल्यूशन आवे ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो गया। और तीसरा जो केस आया भाई, उसमें देखो सारे इक्वल आ गए, सारे इक्वल आए तो हर एक जगह काट गई ये लाइन, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और हर पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करी है लाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि हर पॉइंट पे इसका आंसर है, हर पॉइंट पे आंसर है, तो इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे भाई। आइए बात समझ में, याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनकंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की। अगर उसका सॉल्यूशन आया है तो वो क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन चाहे वो मैनी सॉल्यूशन है या वन सॉल्यूशन हो, वो क्या हुआ, कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। और इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट पे क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन आया है, ठीक है। तो बारी बारी से दो तीन एग्जांपल लेके बात करते हैं हम। तो देखो भाई,
यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट केस बना के चलते हैं। हमारा कोई इक्वेशन दे रखी है, मान लिया x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये कोई लाइन थी। और सेकंड लाइन हमारी मान लिया भाई x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। एक सेकंड केस, सेकंड एग्जांपल लेके चले, हम मान लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लिख लिया मान लिया 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। और जो थर्ड एग्जांपल लेके चले वो मान लिया अभी हमने ले लिया 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये एग्जांपल ले लिया 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये कोई तीन एग्जांपल ले लिए भाई हमने। अब इनमें ये चेक करना लाइन किस तरह की है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 3। a2 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है 3 और c2 की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे देखो a1 बाई a2 हमारा आया 1 बाई 1 यानी कि 1, और b1 बाई b2 क्या आया हमारा 2 बाई 3। तो ध्यान से देखें तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो अब हमने याद किया था भाई पहली बार में इंटरसेक्ट कर गया तो मतलब 1 पॉइंट यानी कि 1 सॉल्यूशन। ठीक हो गया। लाइन किस तरह की होंगी, इंटरसेक्ट 1 पॉइंट और कंसिस्टेंट होगा भी, सॉल्यूशन आया है तो क्या होगा वो कंसिस्टेंट। सिमिलर अगर इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे a1 बाई a2 क्या आएगा 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2। अगर b1 बाई b2 अगर देखें तो वो क्या 3 बाई 6 यानी 1 बाई 2। और c1 बाई c2 अगर देखें तो वो क्या 5 बाई माइनस 15 यानी माइनस 1 बाई 3। तो ध्यान से देखो भाई ये केस इक्वल है जबकि ये केस अलग है। तो यहाँ पे क्या है हमारा a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो लाइन है वो क्या है पैरेलल, और पैरेलल है नो सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट ये केस होगा हमारा। ठीक है। थर्ड जो केस है 2 बाई 4 1 बाई 2, 3 बाई 6 1 बाई 2, 8 बाई 16 1 बाई 2, तीनों इक्वल तो मैनी सॉल्यूशन हो गया। और क्या था, मैनी सॉल्यूशन है, इसका मतलब हर जगह पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी। और हमने बताया भी सॉल्यूशन आया है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा ये। तो ये थी भाई कंसिस्टेंसी के ऊपर हमारा टॉपिक, जो लीनियर इक्वेशन थी 2 वेरिएबल में उसका बेसिक। कल से हम इसका चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे अगले वीडियो में। तो बेल आइकन दबा लो भी नेक्स्ट पार्ट के लिए। थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है हमारा 10th क्लास का। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू भाई।